हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सहेली के बारे में, यानी कि सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा सहेली। सहेली क्या है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। कंट्रासेप्टिव पिल, सेप्टिव पिल, पिल का मतलब गोली। कंट्रासेप्शन का मतलब होता है कि वो प्रेगनेंसी को न ठहरने दे, यानी कि प्रेगनेंसी ना हो पाए, उसे कहते हैं कंट्रासेप्शन। ठीक। अब बात आती है सहेली क्या है। तो सहेली नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है। सहेली कैसी क्या है? नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है जिसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया है। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? ये हमारा लखनऊ, इंडिया में है। लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अब बात आती है जो सहेली है नॉन स्टेरॉयडल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी कंट्रासेप्शन का कैसे वर्क करती है, तो आइए इसमें जानते हैं। तो जो सहेली है, सहेली में जो होता है सेंट क्रोमैन। क्या होता है? सेंट क्रोमैन होता है। अब ये सेंट क्रोमैन का वर्क क्या होता है? तो जो सेंट क्रोमैन होता है वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं उनको मॉड्यूलेट कर देता है, अर्थात उन रिसेप्टर को चेंज कर देता है। क्या काम होता है? मॉड्यूलेट एस्ट्रोजन रिसेप्टर। और ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? तो यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक। आप ये मान के चलो कि ये वाला क्या है हमारा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा बना हुआ है यूट्रस। ये क्या बना हुआ है? यूट्रस। ठीक। ये हमारा यूट्रस है। अब यूट्रस के ऊपर ये है, ये वाला हमारा इंडोमेट्रियम है। क्या है ये? इंडोमेट्रियम। ठीक। हम ये नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये हमारा इंडोमेट्रियम है। अब इंडोमेट्रियम के ऊपर ये पाया जाता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ये है एस्ट्रोजन रिसेप्टर और ये वाला है हमारा एस्ट्रोजन है। ठीक। ये वाला क्या है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर ये हमारा है। ठीक। एस्ट्रोजन रिसेप्टर है। जब ये एस्ट्रोजन हमारा आएगा और ये इस रिसेप्टर से बाइंड अप करेगा, तो जो हमारा इंडोमेट्रियम है उसमें थिकनिंग स्टार्ट होने लगेगी, उसमें थिकनिंग होने लगेगी। हमने आपको बताया था कि जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम को थिक करने का काम किसका होता है? एस्ट्रोजन का। लेकिन उस थिकनिंग को मेंटेन कौन करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन करता है। ठीक। थिकनिंग को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। तो जब ये हमारा एस्ट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में आएगा और इससे बाइंड कर जाएगा, तो यूट्रस जो है इंडोमेट्रियम थिक हो जाएगी। अब थिक होने के बाद में ये थिक हो रही है, मान लो हमारा ये वाला पेनिस है। अब पेनिस से ये हमारे स्पर्म अंदर इंटर कर दिए, क्वाइटस हो गया। होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब तक आए और यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन हम बता रहे हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बन गया, और जब जाइगोट बन जाएगा तो हमारा इंडोमेट्रियम के पास में आएगा और वो करा देगा इम्प्लांटेशन। ठीक। इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जो फीमेल है वो कंसीव करना बेबी नहीं चाहती है, लेकिन वो नॉर्मल सेक्स या कोइटस करना चाहती है। तो उस दौरान क्या होगा? उसने सहेली पिल को खा लिया। ठीक। सहेली पिल को उसने खा लिया। खाने के बाद में उसमें होता है सेंट क्रोमैन। सेंट क्रोमैन का काम क्या होता है? जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है इसको मॉड्यूलेट कर देगा। ये हमारा सेंट क्रोमैन आएगा, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर।
इसको मॉड्यूलेट कर देगा। मॉड्यूलेट का मतलब होता है अर्थात इसको चेंज कर देगा, और यहाँ पे ये बाइंडिंग है इसको ये ऐसे कर देगा। लेकिन जब यहाँ पे हमारा एस्ट्रोजन जाएगा इससे बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब इससे बाइंड नहीं हो पाएगा तो जो हमारा इंडोमेट्रियम को थिक करने का काम है वो नहीं हो पाएगा। तो इंडोमेट्रियम हमारी थिन हो जाएगी। इंडोमेट्रियम हमारी कैसी हो जाएगी? थिन हो जाएगी। अब जब हम क्वाइटस करेंगे अर्थात इंसेमिनेशन के द्वारा इसमें हम स्पर्म को छोड़ेंगे वेजाइना में, देन यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आएंगे, और जब फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे देन जायगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बन जाएगा, और जायगोट बनने के बाद में जब यहाँ पे इसकी जो थिक वाल ही नहीं होगी तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर कंसेप्शन कैसे होगा, अर्थात फीमेल कैसे बेबी को कंसीव कर पाएगी। तो ये कारण होता है कि जो हमारा सेंट्रोक्रोमेन है ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है, और ये हमारा क्या नहीं इम्प्लांटेशन होने नहीं देता है। यहाँ पे लिख लो कि जो हमारी सहेली टैबलेट है वो प्रिवेंट करती है, क्या? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक। और ये टेबलेट खाई कब जाती है? तो वंस अ वीक, एक वीक में एक बार खाई जाती है, वंस अ वीक। एक वीक में इसे एक बार टेबलेट को खाया जाता है, और इस टेबलेट का काम क्या होता है? थिनिंग, ये थिनिंग कर देता है, थिनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम को ये थिन कर देता है। कौन कर देता है? सेंट्रोक्रोमेन। सेंट्रोक्रोमेन किस में पाया जाता है? तो सहेली में पाया जाता है। आप जानो जो सहेली है, सहेली कंट्रासेप्टिव पिल है जो कि नॉन स्टेरॉइडल, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन नहीं होता। इसका जो फार्मूला है उसमें सेंट्रोक्रोमेन होता है, और जो सेंट्रोक्रोमेन है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है। मॉड्यूलेट हो जाने के बाद में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाता, इसलिए जो इंडोमेट्रियम होता है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, इसलिए इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। सर क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? जो हमारी सहेली क्या प्रिवेंट करती है? तो इम्प्लांटेशन को। फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट सहेली कंट्रासेप्टिव पिल। चलिए धन्यवाद।